आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस सेट को याद करेंगे। ये हमारा 77 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 75 और 76 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 1/12/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए यूपी एसआई दरोगा के जीके जीएस के हम पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है कुशीनगर, वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सी, झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग खाली स्थान में उल्लेखित हैं। विकल्प है भाग 3, भाग 4, भाग 6, भाग 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा भाग 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश और पारित करना। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में बलात्श्रम ब्रैकेट में दासता का प्रतिरोध परिकल्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 23। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारपेटिंग द्वारा लिंक लाइन का अधिग्रहण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, जिला योजना समिति। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डोपिंग रोधी ब्रैकेट में एंटी डोपिंग की जांच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। कौन सा? फोर्थ, व्यापार उपचार महानिर्देशालय। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन करने में छूट दे सकती है यदि भूमि को खाली स्थान के तहत अत्यावश्यक प्रावधानों को लागू करते हुए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, धारा 40। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रदान करता है कि यदि खाली स्थान की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन किया रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 12 महीना। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की सूची से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल देश में। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी सूचना आयुक्त को हटाने का आधार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, दूसरा, व्यक्ति की आयु 62 वर्ष हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, स्थानिक डेटा को ग्रहण ब्रैकेट में कैप्चर करने, भंडारण, विश्लेषण और पारदर्शिता करने वाली एक कंप्यूटर
प्रणाली को खालिस्तान कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आंतरिक उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में खालिस्तान होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 3 सदस्य। कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, अब इनमें कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, दूसरा, अंग्रेजी भाषा में। किस में? अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं आलेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवाओं शर्तों की निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, भारतीय संसद के पास। किसके पास होता है? भारतीय संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर और किसी पूर्व संविधान कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए अधिकृत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मूल प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, एजुलवीनी सर्वसम्मति और सीरते ब्रैकेट में सर्ट घोषणा को खालिस्तान द्वारा अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अफ्रीका संघ। क्या हो जाएगा? अफ्रीका संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल ब्रैकेट में प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 के खालिस्तान के तहत निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, धारा 16। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर नीचा दिखाने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने या डराने धमकाने की सज़ा खालिस्तान है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, एक अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा खालिस्तान में मौजूद होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, समताप मंडल में। कहाँ सबसे ज़्यादा ओजोन की मात्रा होती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का दिया है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दृश्यमान प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा भारत, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला, जल्दबाजी वाला और लापरवाही कार्य जिसके परिणाम स्वरूप किसी को नुकसान नहीं हुआ, खाली स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, दंडनीय। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। कच्चतीवी को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, इंदिरा गांधी। उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री भारत की। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, सेरिंगपट्टम की लड़ाई 1799 में। सेरिंगपट्टम की लड़ाई 1799 में। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका ब्रैकेट में म्यूनिसिपल बोर्ड हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा 226। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हल्के मोटर वाहन शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस जिसमें किसी एक सकल वाहन वजन या मोटर कार का या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी उतार हुआ भार। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 75 किलोग्राम से अधिक नहीं, 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा 6 वर्ष। कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। आयकर अधिनियम के एक व्यक्ति की आय को आय के खालिस्तान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं। खाली स्थान है के मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। नीली जल नीति ब्रैकेट में ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो यहाँ पे हम आपको सामने आंसर दे देते हैं, आप इस आंसर से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर 77 का ये संक्षिप्त उत्तर है। यहाँ से आप सभी आंसर को मिला सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।